हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अमृत फाउंडर एंड सीईओ सेल्फ एम्पावर क्लब। तो आपका एक नए एपिसोड के अंदर स्वागत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख लिया, अगर आपने समझ लिया, तो आपको पूरी की पूरी मार्केटिंग की समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है, कैसे काम करना है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, सर बाकी बिजनेस के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। हर एक बिजनेस एक ही तरह का लगता है हमें, तो हर एक चीज़ के अंदर सेल की जाती है, बेचने वाला काम लगता है। लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ है, बाहर में लोग जॉब के ऊपर रखे जाते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोग डर जाते हैं। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, डिफरेंस बताऊंगा आपको मैं दोनों के अंदर क्या चीज़ है, क्या काम है, कैसे काम करना चाहिए, कौन सा काम आपके लिए बहुत बढ़िया है, कौन सा काम आपके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। तो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अपने फ़ोन को आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड के ऊपर लगा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो आपने अपनी टीम के अंदर या आपने कुछ अपने दोस्तों को शेयर करनी है, लाइक करनी है और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि और भी जो मेरी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको डे बाय डे मिलती रहे। तो चलिए सेशन की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, अगर आपने मार्केटिंग को समझना है उसके बाद ही नेटवर्क मार्केटिंग आती है। पहले मार्केटिंग एक शब्द आता है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने का तरीका। यानी कि हर एक बिजनेस दो चीज़ों के ऊपर डील करता है, एक करता है प्रोडक्ट के ऊपर करता है और एक करता है सर्विस के ऊपर। और कुछ बिजनेस के अंदर दोनों चीज़ें सेल होती हैं, लेकिन हर एक बिजनेस का मोटिव एक ही होता है कि किसी न किसी चीज़ को या किसी न किसी सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना या उसको सेल करना, जिससे क्या है कि कंपनी को बेनिफिट हो, ओनर को बेनिफिट हो। तो आज हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर क्या चीज़ है और उसको सेल करने के कौन कौन से मार्केट के अंदर तरीके हैं। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं या आप कुछ भी करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि कार होगी या टीवी होगा या फ्रिज होगी या आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट होगी, जैसे ये पेन हो गया, घड़ी होगी, या हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट हैं या दवाइयाँ हैं, कुछ भी चीज़ है जो हमारे यूज़ के लिए आती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और उसी चीज़ और दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ हमारी आती है सर्विस। सर्विस क्या चीज़ होती है? सर्विस एक ऐसी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते और जो कि प्रोडक्ट के रूप में नहीं आती, जिसको सिर्फ हम सीख सकते हैं और उसके बेनिफिट को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और आगे हम रेकमेंड कर सकते हैं। जिस भी चीज़ को हम छू नहीं सकते उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। जैसे कि एनी कोर्स हो गया या कोई भी इंस्टीट्यूट जो स्टडी करवा रहा है वो हो गया, या ऑनलाइन क्लासेस होगी या स्टॉक मार्केट होगी। आप एक चीज़ देखिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, क्या आपको ये कोई प्रोडक्ट देता है या आपको सिर्फ सर्विस देता है? आप एक बार सोच के देखना, ये आपको सर्विस देता है और बदले में आप इनको क्या देते हो? पैसे देते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस पता चला होगा, प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर क्या डिफरेंस है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है? देखिए, एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी हमारे पास है, जो भी आज की डेट के अंदर हमारे पास है, वो या तो कोई ना कोई प्रोडक्ट है या कोई ना कोई सर्विस है। और वो आई हमारे पास कैसे है? वो किसी ना किसी मार्केटिंग के थ्रू ही हमारे पास आई है। ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो आप एक बार अपने फील करके देखो कि जो भी चीज़ मेरे पास पहुंची है, क्या वो सीधी मेरे पास पहुंच गई या किसी न किसी के थ्रू मेरे पास आई है। चाहे वो कोई ना कोई नॉलेज है या कोई ना कोई प्रोडक्ट है, वो किसी न किसी मार्केटिंग के थ्रू ही आपके पास पहुंचा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कस्टमर, जो प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करते हैं, और दूसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या ओनर, जो प्रोडक्ट को यूज़ करने के साथ साथ इनसे पैसा भी कमाते हैं। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यानी कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सिर्फ कस्टमर, जो इसका सिर्फ यूज़ करते हैं, बदले में पैसे पे करते हैं, लेकिन वो पैसा कभी नहीं कमाते। लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या वो ओनर होते हैं, यानी कि पैसा भी कमाते हैं और वो यूज़ भी करते हैं। क्लियर है? उसके बाद सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ जिसकी भी आपके पास है उसकी कोई ना कोई कंपनी है, ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर आपके पास कोई ना कोई सर्विस आ रही है या कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है तो उसकी कोई ना कोई कंपनी है। और हर एक कंपनी अपनी चीज़ या सर्विस को मार्केट करने के लिए दो चीज़ों के ऊपर काम करती है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको प्रॉपर सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि दुनिया के अंदर कैसे काम चल रहा है, कैसे 95% लोग एक तरफ और 5% लोग एक तरफ, आपको सारा कुछ पल्ले पड़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आती है SLM और दूसरी चीज़ आती है MLM। नाम से क्लियर हो रहा है, लेकिन SLM के बारे में मुझे लगता नहीं कि आपने कभी सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। SLM का मतलब क्या होता है? सिंगल लेवल मार्केटिंग। अब आप सोचोगे सर ये सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या होता है? तो सिंगल लेवल मार्केटिंग होता है जिसके अंदर सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड पर्सन दोनों ही काम करते हैं। अब आप बोलेंगे सर सैलरी और नॉन सैलरी कैसे? क्योंकि कुछ कंपनियों के अंदर कमीशन बेस पे लोग रखे जाते हैं और कुछ कंपनीज के अंदर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सैलरीड बेस पे लोग काम किए जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ होती है? इसके अंदर आप अपना टाइम लीवरेज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या आती है कि आप अपना काम किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, जो आपको आता है वो आप ही कर सकते हो। और दूसरी बात, इसमें ज़्यादा एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है कि जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको पैसा आएगा, जब आपने काम करना छोड़ दिया आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या आती है इसके अंदर, क्या कौन सी कैटेगरीज आती हैं? सबसे बड़ी बात सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि छोटे छोटे अपने मेडिकल स्टोर वगैरह खोल लेते हैं, या वो कोई ना कोई जॉब करते हैं, या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। यानी कि जो क्वालिफिकेशन और स्किल्स के हिसाब से आप बंदा कर सकता है, अकेला बंदा कर सकता है, जिसका कोई नेटवर्क नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। इसके अंदर आपको कभी भी कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं मिलता। कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको पता है शायद या नहीं पता, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आइंस्टाइन जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा जो कंपाउंडिंग रिजल्ट को माना जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है 1 गुना 1 2 होता है, यानी कि 1 गुना 1 मतलब 1 हो गया, और 2 गुना 2 4, 4 गुना 4 16, 8 नहीं। तो इसी तरह ये प्लस प्लस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या चीज़ आती है? इसके अंदर एक लिमिटेड टाइम होता है, और इसके अंदर क्या चीज़ है? लिमिटेड इनकम होती है कि जितना एक इंसान कर सकता है वो उतना ही कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी 80% लोग, मुझे समझ में नहीं आता यार भी क्यों इसके पीछे भागते हैं, इसी को ज्वाइन करते हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं, छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जो मेरे ओपिनियन है वो आपको मैं एंड के अंदर बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताना चाहता हूँ MLM के बारे में। बहुत सारे पर्सन इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं और डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। MLM का पूरा नाम जो क्या चीज़ है? मल्टी लेवल मार्केटिंग है। नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टी लेवल यानी कि अलग अलग लेवल्स, है ना। इसके अंदर क्या चीज़ आता है? इसके अंदर सिर्फ नॉन सैलरीड पर्सन काम करते हैं, उसको सैलरी पे नहीं करती, वो अपनी इनकम का चेक अपनी स्किल्स और अपनी ट्रेनिंग पे व्याप पे रखते हैं, और जितनी वो मेहनत करते हैं उसी हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है। उसके बाद आगे लेके जाना चाहता हूँ, MLM को ज़्यादातर वो लोग ज्वाइन करते हैं जिनको पैसिव इनकम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। पैसिव इनकम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा काम कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे तो भी आपको पैसा मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं करते, जैसे मान लीजिए आज की डेट के अंदर मैं बात करूं तो जियो की सिम बहुत सारे पर्सन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका मालिक कौन है? अंबानी है। अगर मान लो अंबानी जी को आज कुछ हो भी जाए या वो काम ना भी करें तो फिर भी हम तो रिचार्ज करवाएंगे ना, तो वो जो रिचार्ज करवाएंगे वो पैसा किसके पास जा रहा है? अंबानी जी के पास जा रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम बोलते हैं, यानी कि काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आपको आएगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आपको उसी चीज़ के अंदर बताना चाहता हूँ। अब जब आपने एक सिम ली थी तो क्या अंबानी जी खुद आपको देने के लिए आए थे? नहीं आए थे, उनका कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई ना कोई उनका आगे नेटवर्क आप तक आया था। यानी कि जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, अगर वहाँ पे हमारा नेटवर्क बन जाता है और वहाँ पे कुछ सेल्स होती है तो उसका कुछ परसेंट मेरे तक भी आता है। ये सबसे बड़ी बात है MLM की। उसके बाद मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, इसके अंदर अगर आप काम करते हो तो आप अपनी इनकम का चेक खुद बना सकते हो, ये मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ काम करती है? इसके अंदर टाइम लीवरेज और डुप्लीकेशन की पावर जो है वो काम करती है। अब बहुत सारे पर्सन को टाइम लीवरेज का नहीं पता, डुप्लीकेशन का नहीं पता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि जितनी नॉलेज, जितनी स्किल्स मुझे है, मैंने अगर किसी पर्सन को वो सिखा दी तो वो भी आगे अपना नेटवर्क क्रिएट करेगा, वो भी आगे काम करेगा, तो वो जितना भी काम करेगा पूरी लाइफ टाइम के अंदर उसका
कंपनी के हिसाब से जितना मेरा परसेंटेज बनता है वो मेरे को लाइफ टाइम मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, यानी कि जहाँ तक मेरा नेटवर्क नहीं जाएगा वहाँ तक उसका नेटवर्क चला गया तो पैसा फिर भी मेरे अकाउंट में आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। कंपाउंडिंग मतलब ऐसे, कंपाउंडिंग मतलब जैसे मान लीजिए मेरे मेरे साथ 50% काम कर रहे हैं, तो वो अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग शहर से हैं, तो आप खुद देखिए मेरा नेटवर्क 50 स्टेट तक फैला हुआ है। सबसे बड़ी बात आती है क्योंकि जहाँ का लड़का या लड़की आपके साथ कनेक्ट है, वो काम करने के लिए आपके नेटवर्क में आ गया, तो वहाँ पे आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आगे लेके जाना चाहता हूँ मैं आपको, और इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, क्योंकि जब तक आपको गाइडेंस नहीं होगी, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप कंपाउंडिंग के बारे में नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको बंदे जोड़ने वाला चेन वाला सिस्टम लगेगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि MLM के अंदर पावर कितनी है। इसीलिए आप सर्च करके भी देख सकते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, या आप MLM के बारे में सर्च कर सकते हैं। आपको देखिए कि 21 सेंचुरी का सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला बिजनेस कौन सा है, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी 20% लोग ही हैं जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को या MLM को ज्वाइन करते हैं। ये पता क्यों है, SLM के अंदर और MLM के अंदर पता क्यों इतना डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात, MLM के बारे में हमें कभी गाइड नहीं किया जाता। आप खुद देखिए, आपने जितनी पढ़ाई करी, जितनी भी आपने स्टडी करी है, मुझे नहीं लगता कि आपने स्कूल के अंदर कभी देखा होगा या आपने कभी इसके बारे में पढ़ा होगा। बस आपने क्या किया, या आपके जो बड़े हमारे घर के अंदर होते हैं क्या किया, उन्होंने किसी ना किसी के मुंह से सुना हुआ है। लेकिन मैं आज आपको बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें हम सुनते हैं, प्रैक्टिकली नहीं बोल रहा, सीधी जो बातें हम सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, 80% बातें वो झूठ होती है। 80% बातें क्या होती हैं, झूठ होती हैं। आप खुद चेक करके देखना कि जितनी भी बातें आपने ज़िंदगी में सुनी हैं उसमें से कितनी बातें सच हैं। यार आप खुद देखिए, इतनी सरकारें इतने देशों के अंदर काम कर रही है, 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बंदे जोड़ने वाला काम है जी। अब उसको हम क्या बोले, वही चेन सिस्टम है जी। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि जब आपको पता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट पहुंचा वो किसी ना किसी के थ्रू पहुंचा है, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसका है जिसने आपके तक प्रोडक्ट पहुंचाया है या सर्विस पहुंचाई है, तो उसको बेनिफिट हो रहा है, तो ही वो काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप समझिए इस बात को, MLM के बारे में और SLM के बारे में। होप सो कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने सारी ज़िंदगी मत्था मारना है या आपने 2-3 साल काम करके अपना सिस्टम क्रिएट कर देना है ताकि सारी ज़िंदगी आपको पैसा आता है। लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी, और कंपनी चूज़ करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो इसी टॉपिक के ऊपर कल एपिसोड में आपको एक बना के दूंगा, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे पर्सन मेरे पास आते हैं यहाँ पे काम सीखने के लिए, और जब मैं उनको बताता हूँ कि हमारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उनका जवाब पता क्या आता है, अरे ऐसे काम तो मैंने देखे हुए हैं जी, ये कंपनी तो मैंने पहले भी देखी हुई है। जब मैं पूछता हूँ भाई कंपनी का नाम क्या था, अरे यार वो तो मैं भूल गया। अच्छा चल ID नंबर बता दे, अरे नहीं नहीं मेरे चाचू के ताऊ ने लड़के ने ज्वाइन करी थी। अच्छा बात करवा दे, नहीं नहीं अब वो फ़ोन नहीं उठाएगा। अच्छा चल कुछ तो करवा, अच्छा कितने पैसे लगाए थे, नहीं पता। कंपनी की प्रोफाइल क्या है, नहीं पता। अच्छा कौन सा लेवल किया था, नहीं पता। कितने पैसे लगाए थे, नहीं पता। तो आप खुद देखिए, ऐसे पर्सन के आपसे मुलाकात होती है तो आप क्या सोचेंगे, सही है कि ना। तो आपके सारे सवालों को जवाब मिलने वाले कल आपको। हर एक कंपनी मेरे भाई एक नहीं होती, सरकारी स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल भी होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल भी होते हैं। क्लियर है। अब आप खुद देखिए, है चारों स्कूल ही हैं, हर के अंदर बच्चे ही पढ़ने के लिए जाते हैं और टीचर बनाने के लिए आते हैं, लेकिन सबका तरीका सेम नहीं है। हर किसी का तरीका अलग अलग है, हर किसी का बोर्ड अलग अलग है, हर किसी का सिस्टम अलग अलग है। तो उसी तरह हर एक कंपनी एक नहीं होती, इनका भी एक मार्केटिंग प्लान होता है मार्केटिंग का, जिसको हम MLM के अंदर बोलते हैं। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग का तो जैसी बात है कि क्या चीज़ होगी, उसके अंदर अलग अलग लेवल्स होंगे। लेकिन अगर वो SLM होगी तो सिंपल सी बात है, सिंगल लेवल मार्केटिंग है, मतलब क्या कि जॉब है जी, ये काम है, इतना टाइम करना पड़ेगा, इतने पैसे मिलेंगे, बात खत्म। लेकिन अगर आपको लेवल्स के अंदर काम करना है, अगर आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है कि मार्केटिंग प्लान होता है। तो गाइस उसके बारे में कल आपको बताऊंगा मैं, कौन कौन से मार्केटिंग के अंदर प्लान वर्क कर रहे हैं और कौन सा सबसे बेस्ट है।
सच बात है, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो कल आपने वेट करनी है, और वो वीडियो लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करनी पड़ेगी वीडियो को, और जो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है अच्छी वाली तो आप आगे शेयर करिए। हो सकता है कि मेरे 2 लफ्ज़ किसी की लाइफ चेंज कर दें या उसकी नेगेटिविटी को दूर कर दें। क्लियर है? बाकी आज के लिए इतना ही। कल एपिसोड के अंदर हम प्लान के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टिल द टाइम बेफिक्रे परिंदे सेल्फ एम्पावर क्लब ऑलवेज विद यू, हमेशा आपके साथ है। इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार हमारे साथ बना के रखिएगा, बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जितनी भी हमारे पास नॉलेज है, जितने भी मेरे ओपिनियन है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, और बढ़िया सी कंपनी ज्वाइन करके अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करिए। डैम श्योर कि आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, और सरकार के ऊपर बोझ बनने की बजाय आप वर्क क्रिएटर बन सकते हैं। ठीक है? बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।